हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा ही है कि अगर किसी गैर मुल्की से या सऊदी से किसी से झगड़ा हो जाता है तो ऐसे सूरत में हमको क्या करना चाहिए। अगर कोई पुलिस आएगी तो हमको पकड़ कर ले जाएगी, वो बंद कर देगी या फिर हमें छोड़ेगी, या फिर उसमें कितना जुर्माना आएगा, फिर हमें वहां से अगर भेज भी दे तो किस तरीके से भेजेगी, क्या फिर दोबारा हम रिटर्न अपने देश से सऊदी में वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। और उसके साथ साथ में अगर मैं अपने देश में हूं और उसके बाद में मैं यहाँ से छुट्टी गया हुआ था तो क्या कफील हो या कंपनी हो, कोई भी मेरे ऊपर हुरूब या एग्जिट लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है, या लगा देगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, या यहाँ पर किस तरीके से लोग हुरूब लगा सकते हैं। तो काफी सारी बातें होंगी, आप लोगों के लिए जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। मैं कहता हूं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी लोग भाई हमारे सऊदी अरब में हैं या छुट्टी गए हुए हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखना। इसमें पूरा डिटेल में आप लोगों को दूंगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो, लेकिन वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके भाई का सपोर्ट कर दिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। तो वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर आपका किसी भी गैर मुल्की से झगड़ा हो जाता है, कोई भी देश से आदमी हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या मसर, यमन, सूडानी किसी से आप गैर मुल्की हो, इन गैर मुल्कियों में से अगर किसी भी देश से आपके झगड़ा हो जाता है तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि झगड़ा करना ही नहीं है। सबसे पहली बात, दो बात, गम खाइए, ज्यादा फायदे में रहेंगे। अगर इस दौरान आप गम नहीं खा पाते, खुदा न खास्ता हो ही जाता है झगड़ा, अक्सर कोई उल्टा सीधा बोलता तो हो ही जाता है। देखिए, अगर झगड़ा हो जाता है तो ऐसे सूरत में आप पुलिस बुला सकते हो, ठीक है, या सामने वाला पार्टी बुलाएगा, पुलिस आएगी, आप लोगों को दोनों को लेके जाएगी। उसके बाद में आपके स्पॉन्सर जो आपके कफील होगा, कंपनी होगा, उनको बुलाया जाता है, ठीक है, उनके पास फोन किया जाता है, वो आदमी आया, अगर आप दोनों में समझौता करवा ले गया पुलिस उनके मताहत से सब कुछ करवा के, तब तो चलिए ठीक है, 1 से 2 दिन में आपको छोड़ दिया जाता है, 24 घंटा 48 घंटे में। लेकिन अगर आपका स्पॉन्सर नहीं आया या सामने वाले का भी नहीं आया तो ऐसे सूरत में आप दोनों लोगों को 15 दिन तक कम से कम जेल में रखेगा। उसके बाद में आपको डिपोर्ट करने के लिए पूरा पे आपके एम्बेसी से संपर्क करके आपका वाइट पासपोर्ट बनवाकर आपको वो भेजेगा। अच्छा, डिपोर्ट के सूरत में आपको पता है कि हमेशा के लिए बैन लग जाता है, जिसमें कि आप खाली हज या उम्रा करने के लिए ही सऊदी अरब में आप आ सकते हो, ऐसे में नहीं आ सकते हो। तो देखिए, ये बड़ी परेशानी है। इसमें कोई जुर्माना वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है, ना जुर्माना होगा, ना आपको कोई मारेगा, ना कोई पीटेगा। ये इंडिया की पुलिस नहीं कि लत्तरी की धत्तरी की तुरंत चालू हो जाए। तो यहाँ पर गाली गलौज भी नहीं देंगे, हाँ ये है डांटेंगे बस, बाकी ना मारते हैं ना गाली देते हैं, ठीक है। सऊदी की पुलिस है भाई, अच्छी बात है। देखिए, ऐसी सूरत में तो पहले तो गलत है झगड़ा ही करना, लेकिन अगर हो गया तो ये काम आपके साथ में हो जाता है। अगर आपके ऊपर में कोई झूठी कंप्लेंट करे, चाहे वो अजनबी हो, चाहे वो सऊदी हो, आपका कफील हो, कोई भी हो, अगर झूठी कंप्लेंट करता है तो उस पर उसको प्रूफ देना होता है। जिस तरीके से यहाँ पर नया नियम लागू हुआ है, नया कानून लागू हुआ है, उस नए कानून के तहत में आपका सऊदी यानी आपका स्पॉन्सर हो या कोई अदरवाइज आदमी हो, वो आपको अगर झूठी कंप्लेंट में फंसाना चाहता है या झूठी कंप्लेंट करता है कि मेरा पैसा चोरी कर लिया या इसने मेरा ये उल्टा सीधा कर दिया, वो कर दिया, तो उसके लिए उनको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर प्रूफ ओरिजिनल है तो भाई साहब आप हमेशा के लिए डिपोर्ट होगे और इस पर जुर्माना भी आपके ऊपर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका प्रूफ नहीं है उसके पास में, तो ऐसी सूरत में फिर आप बच जाओगे और आपको कुछ ना कुछ अलग से तरीके से आपको काम करने का मौका भी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कफील, मान लीजिए चलिए आपका कफील से आपके झगड़ा हो गया, हो ही जाता है यार, कई बार काम धाम ऐसे होते हैं, छोटे चुटर पुटर बातें होती है तो झगड़ा हो ही जाता है। या कंपनी में है कुछ चमचे लोग होते हैं, पता है, जो अधिकार जिनको दिया गया है, तो वो लोग भी आपको डराते रहते हैं कि हुरूब लगवा देंगे या तुमको मैं चोरी में फंसा दूंगा, तुमको ये ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो चाहे आपका स्पॉन्सर हो, चाहे कोई कंपनी का आदमी हो, ऐसे कुछ नहीं कर सकता। उसे भी ओरिजिनल प्रूफ देना पड़ेगा वहां पर कि हाँ हमारा इसने ये गलत काम किया है। अब बात आती है हुरूब की। यहाँ पर अगर आप हैं तो सऊदी आपका स्पॉन्सर, आपका खुद का कफील आपको हुरूब नहीं लगा सकता। कब तक? जब तक आप उसके पास हो। अगर आप उसके पास हो तो आपके साथ में वो हुरूब कभी भी नहीं लगा सकता। भाई ये नियम नया लागू हुआ है सऊदी अरब में,
ठीक है। अगर उसने हुरूफ लगा भी दिया तो जवाजात से तुरंत आदमी आते हैं चेक करने के लिए कि आमिल है कि नहीं है। पहले होता था ऐसा कि काफी लोग आपको हुरूफ लगाकर छोड़ देते थे और बाद में जब आप बोलते थे कि हमको जाना है तो फिर ये लोग झगड़ा कर लेते थे कि भाग जा, मैं तेरे ऊपर हुरूफ मार दिया हूँ, ऐसा ऐसा है। फिर लोग परेशान होते थे। लेकिन अभी अगर ये हुरूफ मार देना तो इनके ऊपर जांच बैठ जाती है, ठीक है। इन्हें प्रूफ देना पड़ेगा कि मैंने क्यों मारा हुरूफ, आखिर क्या वजह है, फिर आमिर तो तुम्हारे घर पे है। तो ऐसे ये हुरूफ नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए आपको बेफिक्र रह करके काम करना चाहिए। देखिए, डराने का काम है इनका, ये डराएंगे आपको, ठीक है। बहुत से लोग डराते हैं कि तुमको ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे। और कई बार क्या होता है कि हम नए नए आते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, घर जाने का मन करता है कि घर चले जाएं, हम नहीं रुकेंगे, यहाँ काम पसंद नहीं आता है, काफी सारी दिक्कतें होती हैं। तो फिर ये लोग डराते हैं कि तुमको 10,000 20,000 देना पड़ेगा, नहीं तुमको तुम्हारे ऊपर हुरूफ मार देंगे, ऐसा है वैसा है। देखिए, डराने का काम तो इनका है, डराएंगे ही। लेकिन कोशिश कीजिए आपकी जितना हो सके कि आप पैसा लगा कर आए तो काम कीजिए और तरीके से रहिए, झगड़ा बवाल के चक्कर में भी ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बात तो हो गई यहाँ की सऊदी अरब की बहुत मेन, ठीक है। इसके बाद में अब कुछ भाइयों का सवाल था कि जैसे देखो भाई, मैं अपने देश चला गया, मान लीजिए आप अपने देश चले गए, अब अपने देश तो चले गए, लेकिन वहां जाने के बाद में आपको डर लगा रहता है। खासतौर से कुछ सऊदी कंपनी वाले भी और कुछ स्पॉन्सर ऐसा करते थे, लोगों के कहने के हिसाब से लोग करते थे कि हम अपने देश जैसे आप चले गए तो वहां जाने के बाद में ये लोग क्या काम करते थे कि आपके ऊपर में हुरूफ लगाना या आपका एग्जिट मारना, ऐसा सारा काम कर सकते थे। लेकिन अभी ये सारा नियम नहीं है। अब आप अपने देश में हो तो ये ना तो हुरूफ लगा सकते हैं कि आपको छुट्टी भेजकर आपके ऊपर हुरूफ मार दे, या आपको छुट्टी भेज दिया अपने घर पे आपके और वहां पहुंच गया आप, तब आपका एग्जिट मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हुरूफ लगाने के लिए या एग्जिट मारने के लिए आपको सऊदी में पर्याप्त होना जरूरी है। अगर आप यहाँ नहीं हो तो ना तो आपके ऊपर हुरूफ लगेगा, ना ही आपके ऊपर में निहाई लगेगा, ठीक है। हाँ, हुरूफ कब लग सकता है, जैसे आप अपने कफिल के पास में काम कर रहे थे और यहाँ से भाग गए दूसरी जगह काम करने, आप सऊदी में हो, आपका मतलब एंट्री नहीं हुआ है किसी दूसरे देश में, तो आपके ऊपर हुरूफ लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन्होंने ही खुद छुट्टी देकर भेजा था तो ना तो ये हुरूफ लगा सकते हैं और ना ही ये कभी भी निहाई लगा सकते हैं। हाँ, ये है आपका छुट्टी खत्म हो जाए, आपको दोबारा बुलाए ना ये, या आप आ ना पाओ, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको आपके ऊपर 3 साल का बैन लग जाता है। उसके बाद में आप आ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर आपके भी मन में कोई सवाल चल रहा है, कोई मन कर रहा है कि कोई बात पूछे, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट नहीं लिखना अगर आपको आता है तो कोशिश कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद वहां पर आप वॉइस मैसेज भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बात समझाने की। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।